6 मार्च 2026 एनएमसी का नया नोटिस और लाखों एफएमजी स्टूडेंट्स का कैरियर दांव पे। नोटिस कहता है कि एमबीबीएस का आपने कोई भी हिस्सा ऑनलाइन पढ़ाई किया है तो आपको ऑनलाइन नहीं, हैंड्स ऑन क्लिनिकल ट्रेनिंग करना पड़ेगा। हैंड्स ऑन लिखने की जगह तुम लिख सकते थे कि ऑफलाइन मोड करना है, जाके फिर से तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफलाइन मोड में रिसीव करके आना है। नहीं, लिखना है हैंड्स ऑन क्लिनिकल ट्रेनिंग। तो ये तो हो गई उनकी लिटरेचर की बात, है ना। ये नोटिस कहता है कि अगर आपने एमबीबीएस का कोई भी हिस्सा ऑनलाइन पढ़ाई किया है तो वो आपको ऑफलाइन जाके फिर से प्रैक्टिकल्स करने हैं। मतलब अगर आपने 2023 में डिग्री कंप्लीट कर ली है फॉरेन से और इंडिया आके आप नीट पीजी लेवल का आपने एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम दिया है और उसको आपने क्वालिफाई करके 1 साल का इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया है और आप अभी या तो पीजी में एडमिशन ले चुके हैं या फिर कहीं पे आप रेसिडेंट डॉक्टर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब आप रेसिडेंट डॉक्टर की प्रैक्टिस छोड़ दो, पीजी नीट सीट जो है वो आप छोड़ दो और इंटर्नशिप जाके करो वापस से। लेकिन एक सवाल है, कोविड के दौरान क्या फॉरेन ग्रेजुएट ही ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे? एम्स में क्लासेस ऑनलाइन नहीं हो रही थी क्या? इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रहे थे क्या? आईआईटी में ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रहे थे क्या? कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रहा था? सभी जगह ऑनलाइन क्लासेस हो रहा था। बट ये एफएमजी के साथ इतना पार्शियलिटी क्यों, इतना भेदभाव क्यों? कोविड एक ग्लोबल इमरजेंसी था जिसमें सभी स्टूडेंट्स, इवन कि हर एक इंडिविजुअल इसे सफ़र कर रहे थे। और जब आपको कोविड-19 में हमारी ज़रूरत थी तो आपने हमसे काम लिया, हम फोर फ्रंट पे आके आप लोगों के लिए हेल्प करते थे। कितने पेशेंट्स की जानें बचाई हमने। मैं खुद हॉस्पिटल में जाके काम करता था। कोविड-19 जब हुआ तो मैं पूरे टाइम हॉस्पिटल्स में रहता था। स्टूडेंट्स ने फॉरेन में एडमिशन लिया तो उस समय के नियम के अनुसार जो भी नियम था उसको देखते हुए स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था। तो फिर ये नया रूल हम पे इम्पोज क्यों? संविधान में एक आर्टिकल 14 है। उनका आर्टिकल 14 कहता है कि सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। अगर आप सिर्फ एफएमजी के साथ ऐसा कर रहे हैं तो फिर ये आर्टिकल 14 किस चीज़ के लिए? इनके अकॉर्डिंग अगर किसी स्टूडेंट ने 2015 में एडमिशन लिया और उसकी डिग्री कंप्लीट हो गई 2021 में, तो 21 में जो स्टूडेंट्स पास करके आए, किसी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी क्लियर कर लिया, किसी को कुछ टाइम लगा एफएमजी क्लियर करने में, तो एक स्टूडेंट जो सेम टाइम पे कॉलेज पास करता है, दूसरा स्टूडेंट भी सेम टाइम पे कॉलेज पास करता है, बट उसके लिए एफएमजी के रूल्स अलग, ऐसे कैसे हो सकता है? आप कुछ भी रूल बना रहे हो। ऐसा क्या नशा करके सोते हो रात में कि सुबह उठे और एफएमजी के ऊपर कुछ भी रूल इम्पोज कर दिया? कभी हमारे बारे में सोचते हो कि हमारा डिग्री कितने साल का हो जाएगा? भाई आपके बच्चे भी अगर फॉरेन में जाएंगे तो क्या आप ऐसे ही सोचोगे? भाई आपके पास बहुत पैसे हैं तो फिर आप अपने बच्चों को यहाँ पे 1.5 करोड़ या 2 करोड़ देके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिला सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ आईएमजी वर्सेस एफएमजी करने की कोशिश कर रहे हैं आप। यहाँ कितने आईएमजीज हैं जो अपने भाई को, अपने बहन को फॉरेन पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो वो भी समझते हैं इस चीज़ को, बट आप क्यों नहीं समझते हैं? आपको क्या प्राइवेट कॉलेज से फंडिंग होती है? कितना फंडिंग होती है भाई कि आप हमारा कैरियर दाव पे लगा सकते हो? कुछ तो आपका ईमान होगा कि हम जैसे स्टूडेंट्स जो किसी वजह से इंडियन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, बट हमारा सपना होता है, हमारे पेरेंट्स का सपना होता है कि हम डॉक्टर्स बने, और लास्टली हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि हम इंडियन मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजेस में जाके एडमिशन लें। अगर हमें गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रहा है तो हम पढ़ने में अच्छे हैं, हमें कभी 10 नंबर, कभी 15 नंबर, कभी 20 नंबर कम रहने से हमारा एडमिशन नहीं हो पा रहा है इंडियन गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो हम फॉरेन जाते हैं पढ़ने, क्योंकि वहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस में हमें डिग्री मिल जाता है। और ऐसा नहीं है कि हम डिग्री यूँ ही लेके आ जाते हैं, हम वहाँ 6 साल रहते हैं, हम पर डे क्लासेस करते हैं, 100% अटेंडेंस का सिस्टम है उधर, और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ थ्योरेटिकल नॉलेज भी लेके आते हैं। और हम इंडिया में आके आपका दिया हुआ जो पैटर्न है उसको फॉलो करके हम एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। और हमें जो कंटेंट आप दे रहे हैं ना एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, वो नीट पीजी का है। अभी नीट पीजी में एफएमजी के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि एफएमजी का लेवल बिल्कुल लो है तो आप नीट पीजी में क्यों रिपीट करते हो क्वेश्चंस? आपको रिपीट नहीं करना चाहिए था। लास्टली मैं यही बोलूँगा कि देखो भाई, एफएमजी वालों, सब एक साथ इकट्ठे हो और आपको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। आपको एक यूनियन बना के इनसे हर वक्त बात करनी पड़ेगी, नहीं तो ये नशे में कभी भी उठेंगे और हम पे कोई भी रूल इम्पोज कर देंगे। अभी आप कभी भी सेफ साइड नहीं हो। अगर आपने नीट पीजी क्लियर करके आप एडमिशन ले लिया, नीट पीजी अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी आप ये नहीं कह सकते हो कि आप सेफ हो। उसके बाद भी कुछ रूल लेके आ जाएंगे कि 10 साल पहले आपने कोविड में ऐसा किया था तो आप ऐसा करो।